कभी भी जीवन में लाइफ टाइम कभी भी ए एंड द को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पढ़ोगे तो क्या दूसरों को भी पढ़ाओगे, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ, प्रॉमिस भी करता हूँ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज ध्रुव तिवारी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों मेरा नाम आज मेरी चैनल में पहली वीडियो है, ठीक है। तो दोस्तों आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आर्टिकल ए एंड द। दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी जीवन में लाइफ टाइम कभी भी ए एंड द को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पढ़ोगे तो क्या दूसरों को भी पढ़ाओगे, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ, प्रॉमिस भी करता हूँ। बस आपको ये करना है कि वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, लास्ट तक। और इस बात की गारंटी मैं देता हूँ, आप कमेंट में थैंक यू लिख के बोल के जाओगे, गारंटी मैं देता हूँ कि आपको इस वीडियो के बाद आर्टिकल पढ़ने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो बिना किसी बातचीत के वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यूज ऑफ आर्टिकल ए एंड द, नो डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन। दोस्तों ए और एंड के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई भी डिफरेंस। दोनों का मतलब होता है एक एक। ए का भी मतलब एक होता है, एन का भी मतलब एक, कोई एक, बहुत सारी चीजों में से कोई एक, ठीक। ए तथा यू, ए या एन मीन्स काउंट, एनी मतलब काउंटेबल, कोई भी एक काउंटेबल जो गिनी जा सके। ओके, तो ए तथा एन का यूज केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। ए और एन का यूज केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का मतलब वो नाउन जिसे गिना जा सके, कोई एक जिसे गिना जा सके। जैसे बहुत सारी चीज़ होती हैं, काउंटेबल अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल मीन्स जिसे ना गिना सके, काउंटेबल मीन्स जिसे गिना जा सके, ठीक है। जैसे किसी भी चीज़ का नाम, किसी वस्तु का नाम नाउन होता है, ठीक है। जैसे कि हमें राइस ले लेते हैं, राइस को गिना जा सकता है, नहीं गिना जा सकता है। अब बादल को गिना जा सकता है, नहीं गिना जा सकता है, तो वो सभी नाउन। ये मार्कल भी नाउन है, ये कैप भी नाउन है, ये माइक भी नाउन है, ठीक है। तो ये, लेकिन इन सबको गिना जा सकता है, लेकिन बादल को, राइस को, चीनी को, नमक को, इस सब चीज़ों को नहीं गिना जा सकता है। तो इनके पहले ए या एन नहीं लगता है, ठीक। तो अब एग्जाम्पल करते हैं, ठीक। यूज ऑफ ए, दैट इज अ काउ, दैट इज अ काउ। बहुत सारी गाय में से वह एक गाय है, तो गाय को तो गिना जा सकता है ना, वह एक गाय है, तो ए लग गया। मतलब हमारा ये सही है। अब मार्कल नहीं चल रहा, हमारा ये सही है, मान लीजिए आप लोग, ये हमारा ये सही है, ठीक। अब दैट इज अ राइस, दैट इज, वह एक चावल है, वह एक चावल है। सेंटेंस बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है, मतलब राइस को गिना नहीं जा सकता है, इसलिए ये हमारा क्या हुआ, गलत होगा। मतलब कि यहाँ पे ए नहीं लगेगा, ठीक। दैट इज राइस, बस इतना ही होगा। ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है। बहुत सारे लड़कों में से वह एक लड़का है, अर्थात उसे गिना जा सकता है। दैट इज अ बॉय, मतलब हमारा ये सही होगा। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं एन का प्रयोग। सो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं एन का यूज। ए का यूज हमने पहले पढ़ लिया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एन का यूज, ठीक है। यूज ऑफ एन, ए ई आई ओ यू, ये हमारे वोवेल हैं, 5 वोवेल होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। ये हमारे 5 वोवेल हैं। ए ई आई ओ यू की आवाज़ के साथ एन का प्रयोग होता है, मतलब जिनसे आवाज़ निकले ए ई आई ओ यू की, जैसे और इनसे आवाज़ निकले, ठीक है, ए ई आई ओ की। एग्जाम्पल मतलब समझते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे सी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, बहुत सारी इंटेलिजेंट लड़कियों में से वह एक इंटेलिजेंट लड़की है। सी इज़ एन इंटेलिजेंट लड़की। इंटेलिजेंट, पहले हम इसका हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी लिखते हैं, ठीक है। इंटेलिजेंट, ठीक है। ठीक है, इंटेलिजेंट में ई आ रहा है ना, ई यानी कि ई ई आ रहा है, इज इंटेलिजेंट गर्ल, हमारा मतलब ये हमारा सही है, ठीक। अब देखिए दूसरा, ही हैज़ एन यूनिफॉर्म, ही हैज़ एन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म की हिंदी यूनिफॉर्म, ठीक। यूनिफॉर्म यू यानी कि य, वाई, यूनिफॉर्म वाई, य कहीं आया है, कहीं नहीं, यूनिफॉर्म। ये हमारा कॉन्सेप्ट गलत होगा, ठीक। तो एन का यूज़ हो गया, अब हम द का यूज़ पढ़ते हैं। हमने ए और एन का यूज़ पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे द का यूज़, ओके। यूज़ ऑफ द, किसी निश्चित या खास नाउन के साथ द का प्रयोग होता है। द का भी प्रयोग नाउन के साथ होता है, बट किसी निश्चित या खास नाउन के साथ द का प्रयोग होता है, ओके। वो खास नाउन कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। देयर आर मैनी बॉयज हियर बट द बॉयज विथ रेड शर्ट इज माई नेफ्यू। देयर आर मैनी बॉयज, यहाँ पर बहुत सारे लड़के हैं, बट द बॉय विथ रेड शर्ट इज माई नेफ्यू, लेकिन वो जो लड़का लाल शर्ट पहने हुआ है वो मेरा भतीजा है। देखिए बच्चों, यहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं, बट दिस बॉय इज रेड शर्ट, वो मतलब किसी खास लड़के को यहाँ दिखाया गया है, ठीक है, वो मेरा भतीजा है, इसलिए इसके पहले द का यूज हुआ है, ओके। ये हमारा ऑप्शन सही है, ऑप्शन हमारा ये सही है, ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन, ही इज द मैन आई वॉज टॉकिंग अबाउट, ही इज द मैन, वही वो आदमी है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, मतलब वो किसी खास नाउन के बारे में बताया जा रहा है, मतलब ही इज द मैन आई वॉज टॉकिंग अबाउट, वही वो आदमी है जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ, ठीक। तो दोस्तों ये हमारा कॉन्सेप्ट है ए और एन तथा द का। दोस्तों द लमसम सभी नाउन के साथ आता है, लेकिन कुछ नाउन ऐसे हैं जिनके साथ द का यूज नहीं होता है, तो आइए जानते हैं कि कौन से ऐसे नाउन हैं जिनके आगे द का यूज नहीं होता है। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके नेम के आगे द का यूज़ नहीं होता है, जैसे नेम ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है, नेम ऑफ सब्जेक्ट, जैसे द मैथमेटिक्स,
द मैथमेटिक्स द हिंदी नहीं होता है। जैसे कि द मैथमेटिक्स द हिंदी नहीं होता है, सब्जेक्ट के नेम के आगे द का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। और किसी पर्सन के भी नेम के आगे द का यूज़ नहीं होता है, जैसे ही द राहुल, नहीं, ही इज़ अ राहुल, ठीक। ओके। नेम ऑफ सिटी, ही द जयपुर, द आगरा, द यूपी, द बिहार नहीं होता है। हालांकि ऐसा मेरे हिसाब से होना चाहिए, द यूपी, द इंडिया, ये खास तरह के खास कंट्री को, खास स्टेट को या खास सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। बट वैसे तो होना चाहिए, लेकिन ग्रामर का रूल ये है कि इनके आगे द नहीं होना चाहिए, ठीक। तीसरा, हाँ, नेम ऑफ पर्सन भी बता दिया, ठीक है। तो इन सभी टॉपिक्स के आगे टॉपिक्स के पहले द का यूज़ नहीं होता। बाकी जितने भी टॉपिक्स होते हैं नाउन में जो काउंटेबल होते हैं, उन सभी के आगे द का यूज़ होता है। ओके। सो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, और मैं उम्मीद और भरोसा दोनों है कि आप को आज के बाद आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके। तो चलते हैं, अब वीडियो कैसे लगी आप ज़रूर बताइएगा।